अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ASQ लाइव के साथ मैं हूँ आसिफ कुरैशी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी जो है वो हुकूमत से जो बाकी मानदा उनके मुतालबात हैं और मुतालबात भी उनके 38 के करीब जो निकात हैं वो हैं, और वो कहते हैं कि ये मुतालबात इस माह के आखिर तक पूरे होने चाहिए। अगर ना हुए तो फिर एक बार फिर आज़ाद कश्मीर में जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। नाजरीन, एक बात और आपने देखी कि जो साबिक वज़राए आज़म है राजा फारूक हैदर, सरदार तनवीर इलियास और साबिक सीनियर वज़ीर चौधरी मोहम्मद यासीन भी इस बारे में जो है वो कह चुके हैं कि ये जो इंडिया की फंडिंग से जो एक्शन कमेटी है ये चल रही है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बड़े मारूफ तजिया निगार और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर, आज़ाद कश्मीर की मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले जनाब अमजद अब्बासी साहब, साबिक मेयर स्लो हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैंने पहले बताया कि एक्शन कमेटी एक बार फिर मुतहरक हो गई है और उन्होंने जो है वो 38 के करीब जो निकात हैं उनके वो बताए हैं कि इन पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक बार फिर हंगामा होगा, हड़तालें होंगी, सड़कें बंद होंगी। जबकि दूसरी तरफ जो साबिक वज़राए आज़म है राजा फारूक हैदर, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं हमें डिक्टेशन देने वाले, ये कौन होते हैं ये जो है हमें कहने वाले कि जी हम इनके मुतालबे मानेंगे। और इस तरह की जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सियासत बड़ी गंभीर होती जा रही है, बड़ी गंभीर सूरत हाल हो रही है और इलेक्शन भी करीब हैं। क्या समझते हैं कि ये क्या सारा मामला किस तरह हल हो सकते हैं और खुश असलूबी के साथ? आपका शुक्रिया। के बीच में वक्त के बाद फिर समझता हूँ कि उनमें से 3-4 ऐसे हैं जिनके ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि इन मुतालबात की अभी जरूरत नहीं है, और 3-4 ऐसे मुतालबात हैं जो वक्त के साथ साथ एक वक्त लगेगा उनको दुरुस्त होने में, उनको ठीक करने में। वो कोई चमत्कार हो नहीं सकता है, एक रात का काम हो। जिस तरह की मैंने देखा कि उनका जो नंबर 2 जो उनका मुतालबा है कि माजरीन का जो है नाम पर जो असेंबली नशिस्त है उनका खात्मा हो। ये एक्शन कमेटी के जुडिशरी में नहीं आता कि वो किसी ऐसा मुतालबा करें जो इलेक्टेड या कानून साजी जिसमें रिक्वायर हो। ये तो एक सिंपल सा सवाल, सिंपल जवाब है, कानून है, एक कानून है। फिर उन्होंने नंबर 6 जो है उन्होंने कहा कि माजरीन की नौकरियां खत्म की जाए। आप ये बता रहे हैं कि माजरीन की नौकरियां खत्म करने का मतलब यह है कि वो लाखों जाने जो कुर्बान करके अपनी नस्लों को तबाह करके अपनी नस्लों को पाकिस्तान और इस लोगों पर कुर्बान करके और तशरीफ ले आए हैं, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, उनको अगर हम नौकरियां नहीं देते, उनका कोई हिस्सा नहीं रखते, उनका जायज हिस्सा उनको नहीं देते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुतालबा एक्शन कमेटी को करना चाहिए। लेकिन भाई साहब, एक बात है माजरीन के हवाले से कि अब 70 साल हो गए हैं तो वो भी तो सेटल हो चुके हैं ना। इस पे आते हैं। पहले आपको वो जो मैंने कहा कि ऐसे मुतालबे हैं कि जो उनके जायज मुतालबात हैं, और कुछ ऐसे मुतालबे हैं जो उन्होंने वैसे ही जिस तरह उल्लू लगाते हैं, या मुझे नहीं पता कि इसके पीछे साजिश है, एक इंटरनेशनल बात हो रही है। एक जो है वो है 32 नंबर जो उन्होंने किया है तरक्याती बजट का लफ्ज सुना। नहीं, सॉरी 32 नंबर नहीं है, बल्कि वो है, सॉरी मुझसे हो गया, 36 नंबर। 36 आज़ाद कश्मीर के ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ व अमदाद की फराहमी। नहीं 32 नंबर जो है ना नहीं है, 33, सॉरी 32 नहीं 33। बैरूनी फोर्स की तैनाती और काले कवानीन।
काटने वाली। पहली बात यह है कि आजाद कश्मीर में भारत फोर्सेस का जिक्र करना, ये बातें करना, ये एक्शन कमेटी का ना तो उनका प्रधान बनता है, ना उनको इस बात का अलग तरीका पता है कि अब जम्मू कश्मीर का जो खिता है, वो मुतनाज़ रियासत है, उसका इंतजाम पाकिस्तान के लिए इंतजाम है, पाकिस्तान में सलाम कराना है, उसकी फोर्सेस ने आजाद कश्मीर में रहना है, पाकिस्तान के कानून के नतीजे में वो आजाद कश्मीर में आए हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ये सारी बातें, इन चीजों का अगर बागोल जाना है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन पर क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनका मुतालबात है वो हुकूमत के हवाले से वो दुरुस्त भी है कि हमारे जो वहां पर मुतालबात जो आवाम की हुकूक होते हैं उनको देना चाहिए। लेकिन साहब यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आजाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का वो ये जो आजाद कश्मीर का खिता है, ये पूरी दुनिया में वो वाहिद मुतनाज़ खिता है जहां पर आपको सदर, वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाईवेज, आजाद कश्मीर बैंक और बेशुमार ऐसे इदारे कायम हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। और आप अगर 70s की दिहाई में देखें तो आपके यहाँ चंद हाई स्कूल थे पूरे आजाद कश्मीर में जी। आज सैकड़ों की तादाद में हाई स्कूल और सैकड़ों की तादाद में हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, वहां 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं। कहने का मतलब है कुरैशी साहब कि आजाद कश्मीर का जो खिता है वो रावलपिंडी से छोटा है आबादी के लिहाज से, ठीक, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने, ये जो रियासत जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग थे, जो हमारे लीडरशिप थी, जिनमें मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान, चौधरी नूर हुसैन साहब, सरदार सिकंदर हयात खान साहब, के.एस. खुर्शीद खान, और ये मुख्तलिफ लीडरशिप हमारी जो रही है रियासत जम्मू कश्मीर में, उस लीडरशिप की मेहरबानी से आजाद कश्मीर को एक स्टेटस में असर आया। और स्टेटस ये में असर आया कि आज उसी स्टेटस के नतीजे में ये एक्शन कमेटी जो है आजाद कश्मीर में मुजाहरे भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है, मुतालबात भी कर रही है, जबकि यही एक्शन कमेटी हिंदुस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकती, वहां पर नहीं ऐसा मुमकिन हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चीजें कुरैशी साहब ऐसी है जो एक्शन कमेटी के करने वाली है, कोई नहीं करने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लीडरशिप में आपने जिक्र किया राजा फारूक हैदर साहब का, यासीन साहब का और बाकी लीडरशिप का, कि उन्होंने ये कहा जी कि इनका हक नहीं बनता। एक बात यह है कि हमारी लीडरशिप की वीकनेस जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लीडरशिप की वीकनेस की वजह से ये खला पैदा हुआ और खला के नतीजे में ये मिली है। लेकिन फारूक हैदर साहब का या दूसरी लीडरशिप का ये कहना दुरुस्त है कि आजाद कश्मीर के मामलात रोडों, चौक चौराहों पर या जत्थों की शक्ल में नहीं हल हो सकते, उसके लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन कमेटी को फौरी तौर पर एक पार्टी बनाकर इलेक्शन कमीशन में अपना बाजा पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन दाखिल करनी चाहिए। और अगले साल, कोई दूर बात नहीं है, साल पूरा नहीं रहता बल्कि कम महीने रहते हैं, उनको इलेक्शन में जाना चाहिए। और यही मुतालबात उनको अपनी बनाकर, जिस तरह आजाद कश्मीर रोडें बंद करेंगे, आजाद कश्मीर के रास्ते भी बंद करेंगे, आजाद कश्मीर के लोगों को हम हकूक भी दिलाएंगे, उनको सारी चीजें ठीक करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए मुश्किल बात होगी कि वो कल हुकूमत में आए, आजाद कश्मीर में एक्शन कमेटी की हुकूमत हो और वहां पर वो हुकूमत से ये सारी चीजें ठीक करे। दूसरी बात ये कि कुरैशी साहब, दुनिया पूरी किसी रियासत में बनाना रिपब्लिक जब दिया है, वहां पर भी आप करें तो कोई ऐसा जत्थू के नतीजे में मामला नहीं होते। लेकिन सैर कसूरवार यहाँ पर हमारी मौजूदा हुकूमत है, उसके वजीर आजम है, उसके वज़रा है, और फिर लीडरशिप भी हमारी जो आजाद कश्मीर की है, और फिर लीडरशिप की है गुनाह में शरीक इसलिए है ये गुनाह जो स्टार्ट किया गया है, पाकिस्तान में गालियां दी जाती हैं, पाकिस्तान में गालियां दी जाती हैं, हमारे आबा गालियां दी जाती हैं। ये जो गुनाह है, ये वो ऐसा खेल है, ये कैसे साजिश साहब कि खुदा अगर इसको रोकना नहीं किया तो ये निजाम को लपेटेगी, और जब निजाम लपेटा जाएगा तो एक्शन कमेटी तो दूर बात है, एक आम बंदा, आप मेरे जैसा बंदा है, वो इससे इफेक्ट होगा, हमारे मामला पे इफेक्ट होगी। एक्शन कमेटी किसी के हाथ में खेल सकती है। एक्शन कमेटी में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बड़े काबिल सलाम लोग मौजूद हैं, अच्छे कारोबारी लोग मौजूद हैं, क्या जमात का कारकुन मौजूद हैं, लेकिन वहां पर एक्शन कमेटी में साजिशी भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का झंडा गिराते हैं,
जो कायदे की तस्वीर और बजाय वो सदारत की तस्वीर को गिरा सकते हैं, जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो नारा लगाते हैं, जो पाक फौज के खिलाफ बुरा भला कहते हैं, जो हिंदुस्तान और पाक फौज को इक्वल बराबर समझते हैं, वो सारे लोग साजिश का हिस्सा है। और अच्छे लोग वो हैं जो आवाम के लिए, जो आवाम के मुतालबात लेकर आए हैं, जो आवाम की बात करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की क़यादत को अपना हक मांगते हैं, वो अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान को गालियां देना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, और फिर जो एक साजिश उसके पीछे रचाई गई है, और नॉन इश्यूज, ऐसे इश्यूज के गुज़श्ता माह हमने बात भी की थी कि रावला कोर्ट में क्या हुआ, स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, और उसके नतीजे में एक एक्शन कमेटी फिर हो गई। एक्शन कमेटी का क्या काम है भाई? स्टूडेंट की गिरफ्तारी के ऊपर जांच करना। हाँ, ज्यादती होगी तो वहां हमें सबको बोलना चाहिए, सियासी जमातों को बोलना चाहिए, लीडरशिप की बोलना चाहिए, सिविल सोसाइटी को बोलना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कुरैशी साहब कि कोई क्रिमिनल अगर जेल में चला जाए तो उसको निकालने के लिए जत्थे आ जाए। तो आजाद कश्मीर की हुकूमत ने ही फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को घर जाना चाहिए, चूड़ियां पहन देनी चाहिए। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा बागौर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आजाद कश्मीर का खित्ता हमारे आबा अजदाद ने बड़ा पुरअमन खित्ता ये था। यहाँ पर अदब और एहतराम की बात होती थी, यहाँ इखलाकियात और रवादारी की बात होती थी। आज कुरैशी साहब लोग गालियां देते हैं आपको, आपके आबा अजदाद को। लोग हनी सिंह को अपना वालिद और दादा तस्वर करते हैं, उसको अपना पीर और मुर्शिद कहते हैं। ये बदकिस्मती है आजाद कश्मीर में साजिशी टोले की, जो लोग ये कह रहे हैं और जो लोग इस हद तक गिर गए हैं कि जब आपके बकरी पर टैक्स था, आपके खाने पीने पर टैक्स था, आपके निगाह पर टैक्स था, आपकी गले पर टैक्स था, लोगों को वो सारी बातें भूल गई हैं। लेकिन लोगों को ये बात याद रही है कि आजाद कश्मीर में जी महंगाई हो गई, आजाद कश्मीर की हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही, उसमें कमियां पेशियां कुरैशी बिल्कुल मौजूद है। आजाद कश्मीर में 30-35 का जो वुज़रा कैबिनेट है ये नहीं होनी चाहिए। आजाद कश्मीर इतना बड़ा कितना नहीं है कि वहां 30-35 की कैबिनेट हो। ये कमजोरियां हैं हमारी, जहां हमारी ब्यूरोक्रेसी है। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्याम और जो आज़ाद कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक बनाने का दर्जा समेत जो उनके मुतालबात हैं, ये भी काबिल गौर हैं, और इस पर भी हुकूमत को थोड़ा जो है वो गौर करना चाहिए कि जी जो मेरा ख्याल में एयरपोर्ट की बात हो रही है, ऑलरेडी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और मेरा ख्याल में सिपा सालार ने भी पिछले दिनों आपको पता है कि ऐलान किया गया मीरपुर में हम एयरपोर्ट बनाएंगे। और मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा था जो आपके डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब के साथ हुई यहाँ बरतानिया में। उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के प्रोग्रेस हमें बताई कि वो किस प्रोग्रेस से गुजर रही है। ये वो चीजें हैं जो एक वन नाइट नहीं होती कि महीने में हो जाएंगी, इनके लिए टाइम लगता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, उसके ऊपर डिस्कशन, उसके ऊपर क्या तरीकाकार बनाया जाएगा, तो एक लंबी तफसील है इसकी। लेकिन शेड्यूल बैंक की जहां तक बात आपने की, शेड्यूल बैंक का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ बरतानिया में बहुत सारे लोग एक्शन कमेटी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी सुनने की जरूरत है कि आजाद कश्मीर में सबसे पहले सरदार अतीक अहमद खान ने 2006 में आजाद कश्मीर बैंक की बुनियाद रखी। बिल्कुल, कश्मीर बैंक की बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है कृष्णा? उनको 20 अरब या 10 अरब की जो रिक्वायरमेंट है शेड्यूल बैंक बनने के लिए, ठीक है, आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप शेड्यूल बैंक में जा सकें, उस सिस्टम में जा सकें। उसके लिए हमें खाते खोलने होंगे वहां पर। हमारे लोगों को खाते, हमारे कितने लोगों के खाते हैं? मैं गिनती से गारंटी से कहता हूं, ये जो एक्शन कमेटी के जितने मेंबर हैं, किसी एक का अकाउंट आजाद कश्मीर बैंक में नहीं होगा। आजाद कश्मीर के लोग अपने बैंक में पैसे रखेंगे तो वो शेड्यूल बैंक बनेगा, उसमें इतना पैसा होगा कि वो शेड्यूल बैंक बनेगा। कुछ ऐसे मुतालबात है कृषि साहब जो उनका जमीन और ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका जायज मुतालबा आटे का है, उनका जायज मुतालबा बिजली का है, उनका जायज मुतालबा है कि आजाद कश्मीर के जो अशरफिया है उसके अखराजात कम हों। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं की। देखें, सारी बातें उन्होंने लिखी, मैं किसी जगह ब्यूरोक्रेसी का जिक्र नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी 26-26 लाख, 30-30 लाख, 20-20 लाख सैलरियां लेती है और करप्शन की हुई है। यहाँ अमेरिका में, कनाडा, किसी एक जगह भी उन्होंने नहीं लिखा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने नेशनैलिटी लेकर रखी हुई है बरतानिया की, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की। किसी एक एक्शन कमेटी के मेंबर ने या इस शेड्यूल में शामिल नहीं है। और फिर अल्लाह का ये जो उन्होंने कोटा सिस्टम की बात की, ये कोटा सिस्टम हम पहले भी एक दफा जिक्र किया था हमने प्रोग्राम में
कि कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं। ये कोई सुबह शाम वाला मुतालबा नहीं है जिस तरह उनका ख्याल है कि कल मुतालबा 31 से पहले पहले हल किया जाए। कोटा सिस्टम ऐसा सिस्टम है कृषि साहब, जिस रियासत में हम रहते हैं जी, जहां पहाड़ों में लोग रहते हैं, हमारे गरीब लोगों के बच्चे रहते हैं, फैमिलीज हैं गरीब लोग, एक पत्थर जो घर बनाने वाला, एक गधे चलाने वाला, एक आम मजदूर जो है, उसका बच्चा उस दूसरे बच्चे से, कुरैशी साहब या अमजद अब्बासी साहब के बच्चे से, फारूक हैदर साहब के बच्चे से, या ये जो मीर साहब है एक्शन कमेटी वाले, इनके बेटे के मुकाबला कैसे कर सकता है एक गांव का बच्चा? उसका मतलब आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के, अच्छे स्कूल में पढ़ के आएगा, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के आएगा, और फिर उसको कहे जी मेरिट पे दें। उसको मेरिट पे कैसे मुमकिन है कि उसको मेरिट बेचारे को मिलेगा? उसको तो कोटा ही होना चाहिए कि गरीबों के लिए ये कोटा है। का मतलब ये कृषि साहब कि रियासत में अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, जो आपका हक है, बिजली के मामला पे बात करें, अस्पताल की बेहतरी के लिए बात करें, आटे के मामला पर बात करें, हमारी खुराक के जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है जरूरियात है। और फिर एक बात और कृषि साहब, जो नाजरीन को, बरतानिया में बैठे हुए आपके नाजरीन को, आजाद कश्मीर में बैठे हुए नाजरीन को सुननी चाहिए कि ये जितने ताजर हैं, इनकी दुकानों पर गैर मियारी एशिया जो बेचते हैं, ये इन्होंने कभी अपने ऊपर भी कोई बात की कि ये शामिल है क्या गैर मियारी चीज? आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पूरे में सबसे ज्यादा गैर मियारी एशिया आजाद कश्मीर में बिकती है। ताजिरों की हर जगह जो है ना, इनकी जो इनकी मेंबरशिप है, इनकी कमेटीज है, इनकी तंजीमें मौजूद है, लेकिन अपनी तंजीम पर ये कभी सवाल नहीं उठाते, कभी कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं रेज करते। कहने का मतलब यह कृषि साहब कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। इनको हुकूमत, हमारी हुकूमतों का और लीडरशिप का 100% कसूर है। राजा फारूक हैदर साहब का अपना कसूर है, वो वजीर आज़म रहे तो उन्होंने क्या किया? चौधरी यासीन साहब की हुकूमत वजीर आज़म रही, वो क्या किया? सरदार अतीक साहब ने हुकूमत में रहे, उन्होंने क्या किया? बैरिस्टर सुल्तान चौधरी हुकूमत में रहे, उन्होंने क्या किया? आप इन लोग लीडरशिप का बिल्कुल कसूर है, लेकिन इतना कसूर नहीं है कि जितना एक्शन कमेटी ने एक अजीब किस्म की बदतमीजी, इतनी अजीब गालम गलोच कर रहे हैं, वो रियासत की जो मौजूदा रवादारी है, इखलाकियात है, उनको लपेटने की कोशिश हो रही है। तो सब कोई बंदा जुर्रत के साथ बात नहीं करना चाहता, लोग डरते हैं। और ये ऐसा मौका है कि अगर आपने अपनी नस्लों को इस तरह छोड़ दिया बेहंगम कि आप चढ़ दौड़े एक दूसरे के ऊपर, कल कुरैशी साहब का भाई कुरैशी साहब को डाका मारेंगे तो मुझे कुरैशी साहब को छुड़ाने के लिए जेल में 200-400 लोग लेके जाओ, छूट जाएंगे। ये कोई बात नहीं हुई। अपने जायज मुतालबात को हुकूमत आजाद कश्मीर को फौरी तौर पर इनके हल करना चाहिए। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को बगैर किसी हिल-ओ-जत के फौरी तौर पर इन लोगों से डायरेक्ट मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। इनको, ये हमारी अपनी औलादे हैं, बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सियासी जमातों के लोग हैं। इनसे मिल बैठकर बात करनी चाहिए। ये अपने लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनमें साजिशी मौजूद है। उन साजिशों के नतीजे में हिंदुस्तान का मीडिया जो है लाइव कवरेज इनके प्रोग्रामों को देता है। मैं ज्यादा बात किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए इतना इशारा काफी है कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया इनके सारे प्रोग्रामों को लाइव कवरेज देता है। और ये प्रोग्राम लाइव कवरेज देने वाले ऐसे कौन से लोग मौजूद हैं आपके उन इवेंट्स में, उन प्रोग्रामों में, कि आपको वो साजिश समझ नहीं आती? या ये वजह भी हो सकती है कि क्योंकि ये एक मुतनाज़िया इलाका है और इसलिए जो है वो हिंदुस्तान इसको ज़्यादा अहमियत देता है। इसका ये मतलब शायद ना भी हो कि ये जो फंडिंग है वो करते हैं। नहीं, आप देखिए, आप किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं जब तक मुझे और आपको सबूत नहीं है, क्योंकि चौधरी यासीन साहब ने बड़े बबांगे दुल कहा है कि जी ये जो है ये इंडिया की फंडिंग से ये चलती है। ये भी एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ अनासर उसमें ऐसे मौजूद हैं जो किसी ना किसी साजिश का हिस्सा जरूर है। हम लोगों को नहीं कहते, उसमें बहुत मालूम और बड़े काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं कमेटी में, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि आप मुतालबात की लिस्ट पढ़े। एक मुतालबात की लिस्ट में एक जिम्मेदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी, समझदार आदमी, लोगों में उठने बैठने वाला आदमी, देख पाने वाला आदमी मुतालबात देख कैसा है, इससे और नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें ये बात कहना ये सारी कमेटी साजिश है, ये बिल्कुल गलत है।
उन लोगों का जमात के लोग हैं, सारी सियासी जमात के लोग हैं वहां मौजूद, सारी सियासी जमात की लीडरशिप से जो सेकंड थर्ड लीडरशिप है वो सबसे जरूर है। लेकिन इस दफा एक्शन कमेटी को शदीद मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि अब बात वो नहीं जो पहले थी। अब लोग है वो काफी हद तक किसी को कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने जत्थे की शक्ल तैयार कर ली है, और ये जो जत्थे हैं ये किसी भी निजाम का लेने के लिए बहुत आसान तरीका है। और ये आजाद कश्मीर का विशेष आपके और मेरे बातें हैं, मेरे दादा ने कुर्बानी के लिए ये सारा बनाया गया है। इसको एक रात में ये दहरिया खत्म करवा दे, उसकी अपनी जात हो वो खत्म कर दे, नहीं हो सकता। अलबत्ता एक्शन कमेटी के जो महज़्ज़ब और हिदायत ले रहे लोग हैं, मैं उनसे इस प्रोग्राम का साथ कहूंगा कि आप लोगों को बात जायजा करना चाहिए, आजाद कश्मीर की मामला देखना चाहिए। ये कोई स्विट्जरलैंड में बर्तानिया में बैठे हुए एक रात में सारे मामला यहाँ देखें, हम आपको यहाँ प्रेजेंटेशन की क्या मामला कर रहे हैं, सैलरीज का क्या इशू है, बेनिफिट्स का क्या इशू है, देखिए लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें तो आप क्या समझते हैं कि जो एक्शन कमेटी है उसको अपने जो डेडलाइन है उस पर गौर करनी चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि उनके साथ बैठकर जो है कि किसी भी खाना जंगी से बचा जा सके, और ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। दोनों फ्रीकैन जो है वो मिल बैठकर मसले को हल करना चाहिए। बिल्कुल एक्शन कमेटी को फौरी तौर पर गौर करना चाहिए। एक्शन कमेटी को फौरी तौर पर अपने मुतालबात से एक दरमियाना दर्जे की बात कराना चाहिए कि जो मुतालबे एकदम हो सकते हैं, मुमकिन हो सकते हैं, उन पर काम किया जाए, और जो मुतालबात देर बाद 2-3 मुतालबात को बिल्कुल रिमूव कर लेना चाहिए। एक तो उन्होंने आजाद कश्मीर में फोर्सेस की बात की है। आजाद कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है, ज़ेरे कंट्रोल है, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी के लिए, फिर हमारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस बात से वहां पर कुछ लोग चंद लोग हैं जो इस बात से इस मुतनाज़ खित्ते को भी और तरीके से हिंदुस्तान के बराबर समझते हैं। उनके लिए ये है कि वो इस बात पर गौर करें, और फिर हुकूमत वक्त को खास करके प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को होश के नाम लेने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को इन लोगों से बात करनी चाहिए। अपने लोग हैं मेरे साथ, ये हमारे अपने घर के लोग हैं, बिल्कुल हमारा अपने साथी हैं, हमारे अजीज और कारिब हैं। और अगर किसी ने खुदा खासा इन अजीज और कारिब को असल में भाई साहब एक बात तो है कि हुकूमत में भी एक जो है वो पीटीआई ग्रुप है, एक पीपल्स पार्टी ग्रुप है, एक नून लीग का ग्रुप है। कोई भी जो है ये नहीं चाहता कि ये मसला हल हो, और कोई ये भी नहीं चाहता कि ये क्रेडिट किसी दूसरे के पास जाए। ये भी एक इशू है ना, हुकूमत के अंदर भी जो है वो एक बात मुझे यहाँ कह रहे हैं, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जो मर्कजी हुक्मरान है और हमारे इदारे हैं, ये उनका कसूर है। ये इसमें कोई बात दोहराए नहीं है। कभी पेशा अपनी जगह उनकी जरूरत भी है, वो हमारी जरूरत भी है, उनके हमारे सारे सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन उनका कसूर ये है कि उन्होंने ये वक्त दिया है, और ये जो काट पीट की है उन्होंने, ये जो तकसीम किया है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ग्रुपों में तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई वक्त कुरैशी साहब नहीं जाने दिया। कभी पीपल्स पार्टी बनाई, कभी नून लीग बनाई, कभी पीटीआई बनाई, और लोगों के अच्छी तरह काट के उन्होंने तकसीम किया। और आज जो आप और मैं जो खमियाजा देख रहे हैं, ये सारा उसका क्रिया कराया है। आज जो हाइब्रिड आजाद कश्मीर में हुकूमत कायम की गई है एमएलए की, ये कोई लीडरशिप की हुकूमत नहीं है, एमएलए की हुकूमत है। इस हुकूमत का क्या जरूरत थी इसकी? आपने 2-3 वज़ीर आज़म चेंज कर लिए, इसकी क्या जरूरत थी? पहली बात यह है कि कमजोर वज़ीर आज़म 2-3 क्यों लेके आए कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका सियासत में दूर दूर तक नाम नहीं है। अभी तक 2-3 वज़ीर आज़म जो इस साल 3 सालों में गुजरे हैं, अब्दुल करीम नियाज़ी साहब एमएलए रहे हैं, लेकिन वज़ारत उज़्मा का बोझ उनके पास में नहीं था। बिल्कुल वो सही बात है। सही है। और दूसरे अमीर रियाज साहब थे, वो बिजनेसमैन थे, उनसे एक्सपेक्ट उम्मीदें की जा सकती थी कि आजाद कश्मीर में कोई बिजनेस के मामला ठीक करेंगे। कोई सियासी कारकुन नहीं थे, कोई सियासी जिम्मेदार नहीं थे कि उनको आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया। फिर जब उनको हटाया, ये तीसरे साहब आए हैं, ये भी एमएलए के लीडर है, इनका बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तारीखी सियासी घराने से ताल्लुक था, लेकिन सियासत में उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था,
और यही वजह हुई कि आजाद कश्मीर में आप ये जो टूट बोर्ड देख रहे हैं, जो मुश्किलातें देख रहे हैं, मजाइल देख रहे हैं, ये मौजूदा वज़ीर आज़म का किया कराया है। अगर वो इनको वक्त पर हैंडल करते, मुश्किल वक्त को ठीक करते, तो ये सारी चीजें देखने में न होती। लेकिन कुरैशी साहब, मैं इल्तिजा करता हूँ सियासतदानों से भी, आजाद कश्मीर की और ये जो एक्शन कमेटी के लोग भी हैं, इनसे भी, इन शैतानों से नहीं, जो अच्छे लोग हैं उसमें जिम्मेदार लोग हैं, कि खुदा ये सारे मिल के इस मामले को हल करें। आजाद कश्मीर के इस मसले को हल करना चाहिए। आप बरतानिया में हम बसने वाले जो कश्मीरी है, वो इसके मुताबिक नहीं हो सकते। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियों के नतीजे में रियासत हासिल की है, ये लड़के लोगों ने हासिल की है। ये प्लेट पर रख के किसी ने रिश्वत नहीं दी कि लोग आज ताने दें, लोग आज आटे के पीछे और बिजली के पीछे लड़ के रियासत के मामला को खराब करें। लोग पाकिस्तान को गाली दें, हमारे आबा अजदाद ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कुर्बानियों के नतीजे में, आज आप और मैं बरतानिया में मौजूद हैं, तो उन लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में यहाँ आए हैं, उन लोगों की मेहरबानी के नतीजे में यहाँ तशरीफ लेके आए हैं। तो ये सारी बातों का बागौर देखना चाहिए आजाद कश्मीर की लीडरशिप को भी, और खास करके एक्शन कमेटी को भी, कि खुदा न खास्ता अगर इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो एक आम शहरी को, आम बंदे को होगा, ना इन सियासतदानों को फर्क पड़ेगा, और ना एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है, और ना उन साजिशों को जो एक्शन कमेटी के दरमियान में कहीं घुसे हुए हैं और मुख्तलिफ मौक़ात पर अपनी साजिशों के जरिए इस सारी चीज को साजिशों में बदलते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद भाई साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी, जिस तरह अमजद भाई साहब ने कहा, और जो ताजर एक्शन कमेटी है उनको भी चाहिए कि संजीदगी से मामलात पर मिल बैठ कर गौर करें और इसका कोई हल निकालें। तशद्दुद के ज़रिए या माजराई करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए सबको मिल बैठ कर इस मामले को हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया।